आज हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार के बारे में। बल कितने प्रकार के होते हैं। बल के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संपर्क बल, संपर्क बल जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा होता है असंपर्क बल, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक यहाँ पे नोट कर लीजिए, बल क्या है। संपर्क बल क्या है। संपर्क बल, संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या पढ़ेंगे आज, कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि दो को यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट मतलब दो को वस्तु, ये एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ, एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ। मान लो कि ये छोटा सा वैन है, गाड़ी है, ये दोनों ऐसे रखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स ये दोनों के बीच में लग रहा है, कहेंगे यहाँ पे। तो इसका भी नियम होता है कि मान लो कि फोर्स या तो इधर से लगाएं, एक साइड से लगाएंगे, ये दोनों संपर्क में है, दोनों दोनों पास पास में, तो ये क्या होगा, संपर्क बल है। क्या है, संपर्क बल। तो ये संपर्क बल है, और दोनों तरफ से लगाया जा सकता है। इधर से भी बाएं तरफ से भी लगाया सकता है, दाएं तरफ, इसको अपोजिट साइड से भी लगाया सकता है। संपर्क बल दोनों तरफ से लगाया जा सकता है। इधर से भी केवल लगा सकते, इधर से लगाएंगे तो इधर ही जाएगा, इधर ही मूव करेगा, इधर ही बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ये जो गाड़ी लगा हुआ है यहाँ पे, इधर से भी लगा सकते, उल्टा भी लगा सकते हैं। बल का कोई ऐसा नहीं है कि केवल इधर से ही लगाएंगे, केवल इधर से लगाएंगे, इधर से हम बल लगा सकते हैं। जब बल लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। अभी यहाँ पे था, ये गाड़ी यहाँ पे था, तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और ये जब यहाँ पे था तो ये आ जाएगा यहाँ पे, या दोनों आगे चला जाएगा, दोनों का पोजीशन में चेंज हो जाएगा। संपर्क बल दोनों तरफ से लगाया जा सकता है, आगे से भी पीछे से भी। कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बोलेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा अब क्या होता है। तो पास रखे वस्तु, पास रखे वस्तु, वस्तुओं में समान दिशा, समान दिशा और विपरीत, विपरीत दिशा में लगाया गया बल संपर्क बल कहलाता, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल किसको कहेंगे, सिंपल सा, दो वस्तु अगर दो वस्तुओं के पास पास में रखा हुआ था, आपस में क्या ये करेंगे, संपर्क बल लगाएंगे। दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, संपर्क बल लगेगा। कोई जरूरी नहीं कि एक साइड से लगेगा, संपर्क बल दोनों तरफ से लगता है। पास रखे वस्तुओं में समान दिशा में, समान दिशा यानी कि इधर से इधर से इधर से लगेगा, और विपरीत दिशा मतलब इधर से में लगाया गया बल ही संपर्क बल कहलाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक यहाँ पे वस्तु ऐसे रखा हुआ है, इसको हम बल लगा के इधर खींच रहे हैं, और एक इसी के पास में वस्तु रखा हुआ है, इसको हम बल लगा के इधर खींच रहे हैं, दोनों को खींच रहे हैं, इधर से इसको खींच रहे हैं, इधर से। आप बोलेंगे कि ये दोनों वस्तु के बीच में, ये दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है, तब तो बोलेंगे कि, तो बोलेगा कि नहीं, ये वस्तु की इधर ले जा रहा है, ये वस्तु की इधर ले जा रहा है, तो ये संपर्क से हट रहा है, संपर्क से हट रहा है। तो हम बोलेंगे नहीं, ये वस्तु इधर जाए चाहे इधर जाए, कोई मैटर नहीं करता, कोई मतलब नहीं बनता है। जब दोनों पास में है ये, तो ये क्या होगा, संपर्क बल ही लगाएगा। ठीक है। संपर्क बल कितने, संपर्क बल के भी कुछ प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स,
टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल के प्रकार। संपर्क बल के प्रकार कितना होता है? 2 प्रकार का। संपर्क बल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला पेशीय बल, पेशीय बल। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल। पेशीय बल मतलब होता है मस्कुलर फोर्स। घर्षण बल क्या मतलब होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम पता करेंगे पेशीय बल क्या है। पेशीय बल होता क्या है? जैसे कि मान लो कि एक यहाँ पे लड़का है, ठीक है, एक लड़का यहाँ पे है और ये यहाँ पे खड़ा है और अपने हाथ से क्या कर रहा है? एक बाल्टी जो है ये, इसको क्या कर रहा है? उठा रहा है यानी कि ये हाथ से जब उठा रहा है तो इसका जो ये मसल है, ये मसल जो यहाँ पे है, इसके हाथ से ऐसे करके उठा रहा है तो क्या होगा? इसके पेशीय द्वारा बल लग रहा है, मसल के द्वारा बल लग रहा है, इसको क्या कहेंगे? पेशीय बल कहेंगे। यानी कि मांसपेशिया द्वारा, जैसे पेशीय बल लिखेंगे यहाँ पे, पेशीय बल का ये डिफिनेशन है, मांसपेशिया द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। पेशीय बल कहलाता है, मांसपेशिया द्वारा लगाया। जैसे कि क्या होता है? इससे कुछ भी हम उठाते हैं हाथ से बाल्टी, पानी से भरे हुए बाल्टी को हाथ से उठाना, ये क्या है? पेशीय बल का एग्जाम्पल है। ये इसी से तो उठाते हैं, मसल से तो उसमें देते हैं, बल लगाते हैं मसल से, तो क्या है? पेशीय बल का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे घर्षण बल के बारे में। दूसरा क्या है? घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। मान लो कि एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्या है? वस्तु है। कोई बोलेगा कि लो यहाँ पे इसको उठा के रख दो, तो ऐसे करके हम इसको यहाँ से ऐसे करके उठा के नहीं रखेंगे। इसको जब भी हमको ले जाना रहेगा तो क्या करेंगे? इसको धक्का दे के ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे। धक्का देंगे तो क्या होगा? ये घिसटते जाएगा और यहाँ पे जाके फाइनली ये पहुँच जाएगा। तो घिसकर चलना ही यानी घर्षण होना। घिसना उसको क्या बोलते हैं? घर्षण होता है। ये हाथ यहाँ पे है, रखा हुआ है यहाँ पे हाथ, तो बोलेंगे कि यहाँ पे पहुँचाओ। इसको ऐसे करके उठाएंगे तो क्या होगा? घर्षण बल नहीं हुआ। लेकिन इसको ऐसे करके ले जाएंगे धीरे धीरे तो क्या हुआ? ये ज़मीन के साथ घर्षण यानी कि घिस रहा है। घिसते यहाँ पे चल गया, वही होता है घर्षण बल। अब ये घर्षण बल के भी प्रकार होता है। घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थैतिज घर्षण बल, इसको बोलता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और एक होता है गतिज घर्षण बल, इसको बोलते हैं डायनेमिक फोर्स। एक होता है यहाँ पे, एक होता है लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण
बल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। अब बोलेंगे स्थैतिक घर्षण बल क्या है। स्थैतिक मतलब स्थिर रहना। मान लो कि यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे ये गोला रखा हुआ है, इसको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसको जाना है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको धीरे धीरे ऐसा यहाँ से धीरे धीरे ले जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, धीरे धीरे से लुढ़कते हुए यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। ये नहीं कि यहाँ से ऐसे धक्का मारेंगे वहाँ पे चला जाएगा। वहाँ पे धक्का मारेंगे तो क्या होगा, स्थैतिज मतलब कि शांति से वहाँ पे चले जाना, शांति से घर्षण होना। स्थैतिज मतलब कि शांत, स्थैतिज मतलब कि शांति से दम यहाँ पे घर्षण करते हुए, स्थैतिज मतलब शांति से स्थित होना जाके घर्षण करते हुए, उसको बोले स्थैतिक घर्षण बल। गतिज घर्षण बल क्या है। अब बात करें गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल मतलब कोई चीज कोई वस्तु चल रहा है वो क्या में, गति में है और अचानक से गति बढ़ जाता है तो वह गतिज घर्षण बल कहलाता है। गतिज घर्षण बल कहलाता है। गतिज घर्षण, मान लो कि एक साइकिल से एक लड़का यहाँ पे, एक जो लड़का था यहाँ पे, मान लो कि एक साइकिल से यहाँ पे आ रहा है बैठ के, साइकिल से आ रहा है, वो चलते चलते आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, साइकिल से चलते चलते उधर से चलाते चलाते साइकिल से आ रहा है, वो अचानक से आया, उसको क्या किया, पीछे से धक्का दे दिए तो क्या होगा, जितना स्पीड था उससे तो धक्का देंगे तो स्पीड बढ़ ही जाएगा ना, तो उसको हम बोलते हैं गतिज घर्षण बल। गति के साथ वो घर्षण किया, मतलब गति के साथ वो एकदम आगे की ओर भागा, तो वो होता है गतिज घर्षण बल। क्या होता है, गतिज घर्षण बल। साइकिल से वो आ रहा था, वो धीरे धीरे अचानक से पीछे से आया और दौड़ के उसको धक्का दिए तो और स्पीड में आगे भागा, उसी को बोलते हैं गतिज घर्षण बल। लोटनी बल मतलब कोई चीज़ रोलिंग करते करते, लोटनी को रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, कोई चीज़ घूमते आगे जाना, कोई चीज़ घूमते जाना आगे, वही होता है लोटनी घर्षण बल। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, घूमते आगे जाना, ये रोलिंग फोर्स कहलाता है, लोटनी घर्षण बल। जैसे कि बल है, बल के CGS इकाई क्या है। यहाँ पे बल का CGS इकाई क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये जो पद्धति हम पढ़ाए थे उसमें हमको बताना है कि बल का CGS इकाई क्या होगा, न्यूटन होगा, जूल होगा, डाइन होगा, क्या होगा, तो हम क्या बताए थे, डाइन होगा। क्या होगा, डाइन। बल के CGS इकाई क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। दूसरा प्रश्न है कि बल का SI मात्रक क्या होता है। जैसे कि ये ऑप्शन में दिया रहेगा kg सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी में दिया रहेगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी में रहेगा ग्राम सेंटीमीटर, डी में रहेगा kg सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा, बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है। बल का SI मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी kg मीटर पर को बटा में ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वस्तुओं के संपर्क में आने वाला वस्तुओं के संपर्क से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, वस्तुओं के संपर्क से, ये दोनों का संपर्क से जो भी वस्तु, ये दो वस्तु रखा हुआ है, ये दो बॉल रखा हुआ है,
ये दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में है तो ये दोनों से कौन सा बल उत्पन्न होगा? संपर्क बल। क्या होगा? संपर्क बल। संपर्क बल। और मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।